हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में द्विघातीय समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक उपयोगी क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावनाएं हर एक वर्ष बनती है। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 होना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होना चाहिए वो 182 होनी चाहिए। ठीक है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है, उन दोनों संख्याओं को आपस में जब जोड़ेंगे तो प्राप्त योगफल होगा 27 और उन दोनों संख्या को आपस में जब गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त गुणनफल होगा 182। तो अभीष्ट दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, यही तो सवाल है ना। तो इसको आप लोग क्या करोगे, हल करते समय क्या करना है कि संख्याओं के विषय में तो कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई एक संख्या किसी एक चर राशि के रूप में मान लेनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या इक्वल टू कितना, कोई भी एक चर राशि मान सकते हो, चाहे तो x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो या ABCD का कोई भी एक छोटा लेटर मान सकते हो। तो माना कि पहली संख्या अगर हम लोग चाहेंगे तो a मान सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न से दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होगी। अगर पहली संख्या को हम लोग a मान लेंगे तो इसकी दूसरी संख्या क्या होगी प्रश्न के अनुसार। तो दो संख्याओं का योगफल अगर 27 है तो योगफल 27 में से अगर पहली संख्या के मान को अगर माइनस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। और वो चीज़ कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है 27 है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। इस बात को हम रफ में समझा रहे हैं तो दोनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसमें से पहली संख्या तो हम लोग मान चुके हैं a के रूप में, तो प्लस दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इस जगह पर हम लोग केवल दूसरी संख्या लिखेंगे, इक्वल टू कर देंगे 27। अब यहाँ पर प्लस दूसरी संख्या के जो पद हैं बराबर के बाएं साइड में उसे बाएं में रखेंगे और उसका जो पहला पद है a जिसका चिन्ह हम लोग आगे प्लस देख रहे हैं उसे राइट साइड में जब ले जाएंगे तो वो 27 की राशि में क्या हो जाएगी, माइनस। और इस प्रकार से प्लस दूसरी संख्या कहें या सिर्फ दूसरी संख्या कहें वो कितना निकल जाता है 27 माइनस a। तो ये बात रफ में हमने समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिया। यदि आप इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रश्न से दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे लिखोगे संख्या का जो योगफल है 27 उसमें हम माइनस कर देंगे मानी गई पहली संख्या a का मान, तो 27 माइनस a हो जाएगा और ये मान जो होगा वो दूसरी संख्या का मान हो जाएगा। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का ये जो मान आप लोग ज्ञात किए उसी को लेकर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला दिया गया तथ्य जो है उनके गुणनफल के विषय में है कि उन दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। तो फिर क्या लिखेंगे, फिर प्रश्न से दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या करेंगे, 182 करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया इसमें हम लोग पहली संख्या के मान गुणा दूसरी संख्या के मान करेंगे तो प्राप्त गुणनफल हो जाएगा 182। इसमें पहली संख्या का मान देखिए हम लोग माने हुए हैं a और दूसरी संख्या का मान निकल कर सामने आया हुआ है 27 माइनस a, जिसे हम एक छोटी ब्रैकेट के अंदर में घेर के रख लेंगे, इक्वल टू उस बार में 182 की राशि लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में दो पदी व्यंजक है 27 माइनस a, उनके साथ a को गुणा करना है। तो a की राशि जो होगी वह 27 के साथ एक बार गुणा होगी, फिर a की राशि उसके दूसरे पद माइनस a से गुणा होगी, फिर प्राप्त गुणनफल के उस पार में हम लोग इक्वल टू देकर 182 लिखेंगे। तो यह प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और a इंटू 27 a हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, a इंटू a करोगे a स्क्वायर होगा इक्वल टू 182 होगी। अब इसे जब हम लोग थोड़ा मानक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर का जो पद होगा वो फर्स्ट में लिखा जाएगा, उसके बाद सेकंड में लिखा जाएगा प्लस 27 a का पद,
फिर 182 की राशि क्या 62 में ले आएंगे तो -182 और RHS में कुछ नहीं बचेगा, मतलब शून्य बचेगा। अब यहाँ जो ये रूप प्राप्त हो गया वो क्या है, एक द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप तय करेंगे कि आपको ये सवाल कौन सी मेथड से बनाने हैं, क्योंकि कोई भी द्विघातीय समीकरण जिसके मूल अस्तित्व में हो उनको हल करने के हम लोग के पास मुख्य रूप से 3 बीजगणितीय विधियां हैं। पहली बीजगणितीय विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी जो विधि है वो है द्विघातीय सूत्रण विधि। तो तीनों में से आप अपनी पसंद के मेथड अपना सकते हो, या फिर क्वेश्चन की ओर से अगर कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो तो उस मेथड से आपको सवाल बनाना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल को चलिए द्विघातीय सूत्रण विधि से ज्ञात कर लेते हैं। वो विधि थोड़ा सा आसान होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, इसमें सबसे पहले a का मान ज्ञात करोगे। तो a का मतलब होता है जो चर राशि का स्क्वायर वाला पद है उसका जो गुणांक है, यहाँ पर जैसे a स्क्वायर का जो गुणांक है कुछ नहीं मतलब -1, तो यहाँ पर -1 a का मान है। b का मान जो होगा वो a पद का जो गुणांक होता है +27 या सिर्फ 27 कह सकते हो b पद का मान। c पद का जो मान है वो है -182, इसे आप लोग यहाँ लिखेंगे। तो a, b और c ये तीनों मान प्राप्त हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका d का मान प्राप्त करेंगे। d को हिंदी में हम लोग विभक्त करते हैं और उसका फार्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ आप लोग क्या करेंगे, ये d का मान प्राप्त करोगे तो d = b² की बात आई है तो आपको 27 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। अब माइनस, ये फार्मूला वाला माइनस है, -4 इंटू a का मान खुद देखिए माइनस में है -1 इंटू c का मान है वो भी माइनस में है, कितना -182। अब यहाँ 27 का जब स्क्वायर कर दोगे तो आपको पता होगा 27 का जो वर्ग होता है वो 729 के समान होता है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 4 × 1 = 4 और 4 × 182 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, फिर 8 × 4 = 32, 7 में 3 728 हो जाएगा, 728। अब 729 में 728 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से d का जो मान हुआ वो किसके समान हो गया, 1 के समान हुआ। फिर आपको द्विघातीय समीकरण में पता होगा कि अगर d का मान 0 के बराबर हो गया या फिर 0 से बड़ी कोई अन्य राशि के रूप में हो गया तो निश्चित रूप से जानोगे ऐसे द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं वो अस्तित्व में होते हैं, यानी ऐसे द्विघात समीकरण को हल करके हम उसके गुणों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन d का मान यदि 0 से कम हो गया यानी कोई ऋणात्मक राशि के रूप में हो गई तो उस स्थिति में इस प्रकार के द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं होता है और आप किसी भी मेथड में आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर तो हल प्राप्त होने की पूरी संभावना है क्योंकि d का मान 0 से अबव है। तो 0 से अबव रहे या 0 के बराबर रहे तो उस स्थिति में यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में कहे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग द्विघातीय सूत्रण मेथड्स अपनाएंगे। द्विघातीय सूत्रण विधि से इसे आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। द्विघातीय सूत्रण विधि से हम लोग क्या जानते हैं, जो भी चर में ये द्विघात समीकरण है, जैसे a चर में ये द्विघात समीकरण है तो उस स्थिति में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर a क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a का फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें a क्या करना होगा, यहाँ पर है माइनस है तो माइनस, b का मान देना होगा तो b का मान देखिए क्या है 27 है, प्लस माइनस √d, d का मान कितना है 1 के समान, बाय 2a मतलब 2 इंटू a का मान कितना है -1। ठीक है, इसे हल करोगे a हो जाएगा -27 प्लस माइनस फिर 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 निकल जाएगा बट्टा फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 कर दोगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसे हल करोगे तो हल करने पर आपको कौन सी राशि प्राप्त होगी, चलिए इसको देख लेते हैं जरा। यहाँ एक बार ये मान अल्फा में प्राप्त कर लेते हैं। तो अल्फा में जब इसका मान प्राप्त करोगे तो उस स्थिति में इसका मान क्या होगा, तो अल्फा में इसका जब मान होगा तो क्या हो जाएगा -27 होगा। फिर यहाँ अल्फा का मतलब होता है प्लस वाला मान लेना है तो +1 एक बार ले लीजिए, अब बट्टा कर दीजिए -2। और बीटा वाला मामले में क्या करना है, -27 ले लेना है, -27 फिर माइनस का चिन्ह लेना है बीटा में, अब -1 फिर कितना हो जाएगा -2। फिर इसे हल करोगे अल्फा हो जाएगा -27 प्लस 1 तो फिर क्या हो जाएगा -26 होगा, अब बट्टा -2 होगा। फिर बीटा का मान जब ज्ञात करोगे तो क्या होगा -27 और -1 तो हो जाएगा -28/-2 होगा।
ठीक है। फिर इसे जब हल करोगे तो उस स्थिति में क्या होगा, माइनस माइनस की राशि कट जाएगी, 2 से कटोगे 13 बार में कट जाएगा, इसे कटोगे माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से कटोगे तो 14 बार में कट जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर ए का जो मान होगा वो 13 के रूप में प्राप्त होगा और 14 के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये उसके क्या हो गए, 2 मूल हो गए। तो आप ए क्या माने थे, पहली राशि, अतः पहली संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी, पहली संख्या जिसको हम लोग ए माने हुए हैं उसका मान आप 13 रख दें तो भी सही होगा, 14 रख दें तो भी सही होगा, ठीक है। तथा दूसरी संख्या इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या है 27 माइनस ए। तो यहाँ पर 27 माइनस ए के रूप में यदि 13 लोगे तो 13 माइनस करना है, 14 लोगे 14 माइनस करना है। तो 27 में 13 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो इस प्रकार से पहली संख्या अगर 13 हुई, दूसरी संख्या 14 होगी। और पहली संख्या अगर 14 मान लीजिएगा, ये वाला नंबर, तो भी होगा। तो पहली संख्या अगर 14 हो गई तो उस स्थिति में दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 14 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 13। और इस तरह से दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमें आपके सफलता की शुभकामनाओं के साथ आज क्लास यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।